अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को देख करके अपने शौहरों को परेशान न किया करो, अपने बाप को परेशान न किया करो। ये वाला कपड़ा चाहिए, ये वाली ज्वेलरी चाहिए, ये वाला नेकलेस चाहिए। अरे ये इंस्टाग्राम चलाने वाले, ये व्लॉगर्स, ये टिकटॉक चलाने वाले टिकटॉकर और ये इन्फ्लुएंसर, इनकी जिंदगियों से धोखा न खाना। इनकी जिंदगियों में पैसा तो है, इनकी जिंदगियों में चकाचौंध तो है, मगर अल्लाह की कसम इनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नजर आने वाला हजारों और लाखों का कपड़ा उससे कहीं ज्यादा बेहतर तेरे शौहर की हलाल कमाई का खरीदा गया वो सादा सा कपड़ा है जो तेरा शौहर हलाल कमाई से लाके तुझको पहनाता है। उस सोशल मीडिया की चकाचौंध से मेरी प्यारी माँ और बहनों तुम धोखा मत खा जाना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इंस्टाग्राम की लड़कियां तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, स्नैपचैट पर तो बड़े अच्छे अच्छे ज्वेलरीज आ रही हैं, मेरा शौहर मुझको लाके क्यों नहीं दे रहा है। अगर तुमको ये एहसास पैदा होता है तो कभी न्यूज में जाके देख लेना कि इसी दुनिया में एक मुल्क है फलस्तीन, और उसी फलस्तीन का एक शहर है गज़ा, जहां की हजारों लाखों बहनें आज उनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है और इस्राइल की बमबारियों में उनके घर टूट चुके हैं। उनके पास सर ढांपने को छत भी नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी लगते हैं, उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम कम से कम अपने घर में आराम से 2 वक्त की रोटी तो खा रही हो, ठीक है। वो महंगे महंगे कपड़े तुम्हें नसीब नहीं होते, सादे कपड़े पहनती हो, मगर कम से कम तुम कपड़े तो पहन रही हो, तुम्हें मकान तो मौजूद है, तुम्हें तुम्हारा इज्जत देने वाला शौहर तो मौजूद है। उन मजलूम बहनों से जाके पूछो जिनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है, जो जवानी में बेवा हो चुकी हैं, जिनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, जिनके घरों पे इस्राइल ने बम बरसा दिया है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी उन मजलूम और मजबूर औरतों के हालात भी जाके देख लो। और अगर उससे भी तुम्हें सबक न मिले तो 1400 साल पीछे चली जाना। मदीना का एक घर है, किसका घर है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। कितनी बीवियां हैं आपकी? 9 बीवियां हैं। 9 बीवियों को कितने बड़े बड़े कमरे मिले, छोटे छोटे कमरे। सहाबा कहते उन कमरों में हम जाते थे, हाथ उठाते थे तो हाथ से छत को टच कर लेते, इतने छोटे छोटे कमरे थे। क्या उन कमरों में कोई मसेरी थी? कोई बेड था? नहीं। क्या कोई गद्दा था? नहीं। क्या कोई फर्नीचर था? नहीं था। एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी जिस पर अल्लाह के आखिरी नबी सोया करते थे। उन घरों में कोई ऐसे कीमती बर्तन भी न थे, लकड़ी के प्याले थे, चमड़े के मशकेजे थे जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी खा लिया करते थे, पी लिया करते थे। उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, उस जमाने में फ्रिज भी नहीं थी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी से बड़ा इंसान कौन हो सकता है? और आपकी बीवियों से ज्यादा मोहतरम बीवियां कौन हो सकती हैं? आपकी 9 बीवियां हैं, उन छोटे छोटे कमरों में सारी जिंदगी गुजार देती हैं और कभी जबान पर शिकायत का लफ्ज नहीं लाती हैं, कभी अपने शौहर से शिकायत नहीं करती हैं, कभी खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो सब्र कर लिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं ऐसा भी होता था कि 2-2 महीना गुजर जाया करता था और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा आयशा, जब चूल्हा नहीं जलता था तो अल्लाह के नबी के घर वाले क्या खाया करते थे? फरमाया खजूर खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। खजूर खा करके और पानी पी करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वाले गुजारा कर लिया करते थे। वो जिंदगी हमें तो नहीं मिली मेरे साथ, हम तो बड़े ऐशो आराम से जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, अभी वक्ती हालात आए तो कहीं गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, कहीं पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लगी, ये वक्ती हालात है, वरना आमतौर से अगर हम देखो तो हम तो बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, ये सोशल मीडिया से धोखा न खाना, ये सीरियलों की जिंदगी से धोखा न खाना, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिंदगियों से धोखा न खाना।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे के लोगों को देखा करो, अपने से ऊपर के लोगों को ना देखा करो। जब तुम अपने से कमजोर लोगों को देखोगे, जब तुम अपने से नीचे लोगों को देखोगे, फइन्नहु अजदरु अल्लाह तज़दरू नेमत अल्लाह, तो तुम अल्लाह ताला की नेमतों को हकीर नहीं समझोगे। सोशल मीडिया ने एक काम और कर दिया, ज़िनाकारी को आसान कर दिया। एक जमाना था, कोई गांव का लड़का, कोई शहर की लड़की, उनको कोई गलत काम करना होता था, वो छुप छुप करके मिला करते थे, बड़े पहरे हुआ करते थे। अब तो बाप भी मौजूद है, मां भी मौजूद है, बड़ा भाई भी मौजूद है, एक ही छत के नीचे सब मौजूद है। रात के 2 बज रहे हैं, लड़की स्नैपचैट पर अपना गंदा वीडियो लड़के को भेज रही है, और स्नैपचैट ने बड़ी प्राइवेसी भी दे दी है। उधर देखो उधर डिलीट हो गया, सारी प्राइवेसी भी बरकरार रह गई, कोई खतरा भी नहीं है। इस तरीके से आज इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं, और एक एक लड़की 10-10 लड़कों से बातें कर रही है, एक एक लड़का 10-10 लड़कियों से बातें कर रहा है, और बाकायदा बातें नहीं मुलाकातों तक मामला पहुंच रहा है। ओ लोगों, सोशल मीडिया को ज़िनाकारी और बदकारी का जरिया न बनाना। ओ लोगों, ये तो इसलिए बनाया गया था ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं। अल्लाह के वास्ते इसे ज़िनाकारी का अड्डा न बनाने देना। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। ओ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब न जाना, ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम बड़ा प्रैक्टिकल दीन है। इस्लाम ने इतना कह के छोड़ नहीं दिया ज़िना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने अगर कहा है कि ज़िना के करीब मत जाओ, तो इस्लाम ने रूल भी बनाया, इस्लाम ने कानून भी बनाया। लड़की घर से निकल रही है, लड़की माल मटरों की रहने वाली है, भागलपुर उसको जाना है, बहुत लंबा नहीं, 60-70-80 किलोमीटर का सफर है। उसे रांची जाना है, 200-300 किलोमीटर का सफर है। कलकत्ता जाना है, 300-400 किलोमीटर का सफर है। लड़की घर के बाहर निकल रही है, सफर में जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर महरम के सफर न करे, औरत कहीं रात न गुजारे बगैर महरम के। घर में कई भाई रहते हैं, एक भाई की शादी हो गई, एक भाई कुंवारा है। अब देवर भाभी का सामना हो रहा है एक ही घर के अंदर, देवर भाभी में हंसी मजाक भी हो रहा है, हर तरीके की बातें भी हो रही हैं, और यहीं से बात खराब हो रही है, यहीं से मामला गड़बड़ हो रहा है, यहीं से देवर के अंदर अपनी भाभी के लिए गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं। और अगर कहीं भाई बाहर रह रहा है और भाभी घर में अकेली रह रही है, तो और ज्यादा गुनाह के चांसेस बढ़ रहे हैं, और ज्यादा गुनाह के मौके मिल रहे हैं। इसी मौके पर जब ज़िना का खतरा मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों, खबरदार, गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। इयाकुम वद्दुखूल अलन निसा, ओ लोगों, गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। सहाबा ने कहा अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास नहीं जा सकता है? क्या जीजा भी अपनी साली के पास नहीं जा सकता है? अफरअयतल हम्व या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, आपका क्या ख्याल है? क्या देवर भाभी से भी नहीं मिल सकता है? क्या जीजा साली से भी नहीं मिल सकता है? आपने फरमाया अल हम्व अल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, जीजा तो साली के लिए मौत है। ऐसे वाकयात भी हमारे सामने आए। साली आई अपनी बहन के यहां और जीजा का दिल आ गया साली के ऊपर। अब लाख उसे मसला बता दो भैया, जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में, तुम साली से शादी नहीं कर सकते। हराम तरीके से साली से भी शादी कर लिया और 2 सगी बहनों को एक साथ अपने निकाह में रखा, जो कि हराम है। अल्लाह के नबी की साफ हदीस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है, लेकिन यह हराम काम भी आपको कहीं कहीं समाज में होता हुआ नजर आ जाएगा। तो कुरान अगर कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, तो कुरान उसका तरीका भी बता रहा है। सोशल मीडिया ने आज नजरों के ज़िना को आसान कर दिया। हकीकत वाला जो ज़िना है वो तो उतना भी आसान नहीं है, मगर आंखों का ज़िना तो बहुत आसान हो गया। अब तो मौलवियों के फेसबुक के ऊपर भी ऐसे वीडियोज आ जाते हैं कि मौलवी बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और बात मौलवियों की आई है तो ये भी सुन लो मेरे भाई,
मौलवी भी आपकी तरह इंसान होते हैं, उन्हें कोई दूसरी मखलूक समझने की गलती मत करना, उन्हें फरिश्ता समझने की गलती मत करना। मौलवी भी आपकी तरह इंसान है, उलमा भी आपकी तरह इंसान है, उनसे भी खताएं हो सकती हैं। उन पर आंख मूंद करके भरोसा करने की मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा। आप अपनी जवान लड़की को किसी मौलवी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और तन्हाई दे रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। आपने क्यों मौका दिया? लड़की छोटी थी तब आपने क्यों नहीं पढ़ने भेजा, और लड़की जवान हो गई तो आपने किसी जेंट्स के पास क्यों भेजा, आपने लेडी टीचर के पास क्यों नहीं भेजा? ये कहां लिखा है कि अगर कोई मौलवी है, कोई हाफिज है तो फरिश्ता बन जाएगा, उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करो। लेकिन हां, आंख मूंद करके भरोसा भी नहीं करना है। और अगर किसी एक मौलवी ने कोई गलत काम कर दिया तो सारे उलमा से बदजन हो जाना भी मेरे प्यारे साथियों ये सही नहीं। मुझे मालूम है झारखंड से कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए, किसी ने फर्जी चंदा कर लिया, मदरसे का वजूद नहीं है, चंदा कर लिया, सारे मौलवी बेचारे बदनाम हो गए। अब वो मौलवी भी बदनाम हो गए जो वाकई में इदारा चला रहे। और अपनी आंखों से मैंने देखा साउथ इंडिया के अंदर फरवरी और मार्च का महीना, सख्त धूप का आलम, और झारखंड और बिहार और बंगाल के ये मौलवी बेचारे, कभी आप गौर करना मेरे साथियों, ये मौलवी जो आज मदरसों में पढ़ा रहे हैं, ये बाई चॉइस पढ़ा रहे हैं, इनकी मजबूरी नहीं है। ये चाहते तो कोई गट्ठर भी अपने पीठ पर लाद सकते थे, गट्ठर लाद लेते तो मदरसे के नाजिम की डांट न सुनना पड़ता, मदरसे के प्रिंसिपल की डांट न सुनना पड़ता। अपनी पीठ पर बोझा लाद करके मजदूरी कर लेते तो शायद मदरसे की तनख्वाह से ज्यादा कमा लेते और मोहल्ले वालों की डांट भी ना सुनना पड़ता। बेचारा मस्जिद का इमाम है, गांव वाला, गांव का एक अनपढ़ आदमी भी डांट के चला जाता है, मौलवी साहब आज आपने नमाज लंबी पढ़ा दी, आज आपने सजदा लंबा कर दिया, आज आपने रुकू लंबा कर दिया। मौलवी बेचारा जो मस्जिद का इमाम है पूरे मोहल्ले के निशाने पर रहता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में बहुत सारे कामों की आसाइश और आसानी है, ये उलमा हैं जो दीन के किलों को संभाले हुए हैं। इन्होंने मस्जिदों को संभाला हुआ है, इन्होंने मदरसों को संभाला हुआ है, और इन्हीं के जरिए दीन का काम हो रहा है, इन्हीं के जरिए तौहीद फैल रही है, इन्हीं के जरिए कुरान फैल रहा है, इन्हीं के जरिए हदीस फैल रही है। अल्लाह के वास्ते उलमा को हकीर न जानो, अल्लाह के वास्ते उलमा की तहकीर न करो, किसी एक आलिम की गलती से तमाम उलमा से नफरत न करो मेरे प्यारे साथी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारी जमात के बहुत सारे लोग सारे उलमा से दूर हो गए। उलमा का नाम आता है, जबान से बदतमीजी निकलने लगती है, जबान से बदजबानी निकलने लगती है। कभी गौर करके जाके देखो मेरे भाइयों, अभी आज हमारे एक दोस्त का फोन आया, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपनी 2 बच्चियों को मऊ नाथ भंजन में हॉस्टल में छोड़ने के लिए गए थे। फोन करके कहने लगे, मौलाना बड़े लाडो प्यार से बेटियों को पाला है, कभी किसी जरूरत के लिए बेटियों को तरसना नहीं पड़ा है, और आज ये मदरसे में लेके आया हूं और मदरसे वाले कह रहे हैं कि माँ बाप से बेटियों को बात करने की इजाजत हफ्ते में सिर्फ 1 बार मिलेगी। मौलाना मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा थोड़ा सा कलेजे पर पत्थर तो रखना पड़ेगा, मदरसे में पढ़ाना है तो ये सख्ती तो झेलनी पड़ेगी। ओ लोगों, ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, अब तो ठीक है हर जगह मतबक का इंतजाम हो गया है, लेकिन एक बड़ी तादाद में हमारे उलमा ऐसे भी हैं जिन्होंने मदरसों में जागीर के जरिए पढ़ाई हासिल की है, तालीम हासिल की है। घर घर वो टिफिन लेके जाते थे और भिखारियों की तरह उनको खाना दिया जाता था, और वो बेचारे वही खाना खा करके अपने घर के इज्जतदार घर के हैं, अपने घर में शान और शौकत से खाते हैं और शान और शौकत से खिलाते हैं। लेकिन आज हॉस्टल में रह करके जागीर का खाना खा के बेचारा वो पढ़ रहा है। उनकी कुर्बानियों पर इस तरीके से पानी न फेरो मेरे साथी। इसी बंगाल के हमारे एक दोस्त हैं, रमजान में चंदा करने के लिए गए, इत्तेफाक से मैं भी साउथ इंडिया में था, मुझे फोन किया उन्होंने, मौलाना मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए साथ में बैठ के खाना खाएंगे। एक दिन रमजान का महीना था, दस्तरखान लगाया, बंगाल के हमारे साथी आए, उनको बिठाया, इफ्तार करने लगे, देखा आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मौलाना आप तो जानते हैं
आप जब भी मेरे घर पे आते हैं, मैं आपको मेहमान नवाजी करता हूं, आपको मछली बना के खिलाता हूं, आपको बेहतरीन चीजें बना के खिलाता हूं। लेकिन ये चंदे का काम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। हम रमजान में चंदा करने जाते हैं, हमें भिखारियों की तरह मस्जिदों में जाके, जहां इफ्तार हो रहा है वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बैठ जाना पड़ता है। जहां सहरी का इंतजाम हो रहा है, बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बैठ जाना पड़ता है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी गैरत लगती है, बड़ा रोना आता है। मगर क्या करें, चंदा न करें तो हमारी तनख्वाहें न मिलेगी, और हमारी तनख्वाहें न मिले तो घर कैसे चलेगा। हमारी मजबूरी, हमको चंदा करना पड़ता है। ओ लोगों, ये मदरसे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। इन उलमा को इस तरीके से अपनी नफरत का, अपनी जबान दराजी का निशाना न बनाओ। इन उलमा की कुर्बानियों पर इस तरीके से पानी न फेरो। मैं ये नहीं कहता कि उनको मासूम समझो, मैं ये नहीं कहता कि आंख मूंद करके भरोसा कर लो। अगर आपके घर में कोई आलिम आया और आपने जवान बेटियों को बेपर्दा उनके सामने आने की इजाजत दे दी, उनके कमरे में जाने की एंट्री दे दी, और आपने ये सोचा है बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, और आपने अपनी जवान बेटी को उनके कमरे में जाने की इजाजत दी, तो ये आपकी गलती थी। इस्लाम ने तो इससे रोका है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। खबरदार, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला न रहे, तन्हाई न इख्तियार करे, क्योंकि तीसरा शैतान होता है। जब एक मर्द और एक औरत तन्हाई में होंगे तो तीसरा शैतान होगा। चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लामा हो, वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वली हो, लेकिन अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में है तो तीसरा शैतान वहां पे होगा मेरे साथी। और सोशल मीडिया ने आज इसी काम को आसान कर दिया है। सोशल मीडिया पर आप किससे बातें कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, क्या आपने मैसेज भेज दिया, क्या आपने वॉइस मैसेज भेज दिया, क्या वीडियो भेज दिया, ये आप जानते हैं, आपका मोबाइल जानता है, आपका रब जानता है। ओ लोगों, जब गुनाह करना आसान हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाता है। अल्लाह के नबी के दौर में जब सहाबे किराम एहराम की हालत में निकलते थे, जब उम्रा करने निकलते थे, तो उनकी आंखों के सामने नीलगाय गुजरती थी, हिरण गुजरते थे, और एहराम की हालत में शिकार करना मना था। सहाबा बेचारे बड़े बेबस रहते थे, क्योंकि शिकार के जरिए उनकी बहुत बड़ी आमदनी होती थी। अब वो एहराम की हालत में है और उनकी आंखों के सामने से नीलगाय गुजर रहा है और हिरन गुजर रहे हैं, मगर वो शिकार नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिन सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला तुमको आजमा रहा है। तुम्हारे सामने से शिकार जा रहा है, तुम हाथ बढ़ा के पकड़ सकते हो, तुम नेजा मार के पकड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें पकड़ने की इजाजत नहीं है। ले यअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन है जो बगैर देखे अल्लाह से डरता है। बगैर देखे कौन अल्लाह से डरता है, यही इम्तिहान है तेरा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया भी आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं ये नहीं कहता आप फेसबुक न चलाएं, मगर आप किसी लड़की से अच्छे मकसद के लिए भी क्यों बात करते हैं। कुछ लोग कहते थे हम अच्छे मकसद के लिए बात करते हैं। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, किसी गैर मुस्लिम लड़के का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फला है और मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं। अब ये लड़की बेचारी समझती है कि इस्लाम के बारे में ये जानना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको इस्लाम के बारे में समझा देती हूं। और फिर धीरे धीरे जब ये इस्लाम के बारे में उसको बताने लगती है, और सामने वाला तो पहले से पूरी प्लानिंग करके आया है, साजिश करके आया है, वो धीरे धीरे फिर प्यार भरी बातें करने लगता है और उसके बाद अपने जाल में फंसा करके उस मुसलमान लड़की को मुर्तद बना देता है, इस्लाम से निकाल देता है, उसे मुशरिक बना देता है, उसे अल्लाह की तौहीद से हटा देता है। एक जरा सी चैटिंग एक मुसलमान लड़की से दीन और ईमान छीन लेती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना यह है गलत चीजों को देखा जाए, वल उज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का ज़िना यह है गलत चीजों को सुना जाए। अच्छी तस्वीर पर भी आप अगर गाना लगा रहे हैं, म्यूजिक लगा रहे हैं,
मैं एक मर्तबा ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन में देखा तो 4 लड़के जो है वो चश्मा लगा करके किसी गाने पर वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो पता लगा ये कोई नया ट्रेंड चला है, कोई फिल्मी हीरो है और उसने बड़े एक्शन में एंट्री मारी है, तो ये नौजवान लड़के लड़कियां ट्रेन पे एंट्री मार रहे, वीडियो बना रहे। क्या चल रहा है? तमाशा चल रहा है मेरे साथी। ये गाने बजाने ये आपके कानों तक जब पहुंचेंगे तो ये भी कानों का जिना है मेरे साथियों। वलियदु जिना हल बच्चू, और हाथों का जिना यह है गलत चीजों को टच किया जाए। वर्रिजलु जिना हल खुता, और पैरों का जिना यह है कि गलत चीजों की तरफ चल के जाया जाए, जहां बेपर्दगी हो रही है, जहां बेहयाई हो रही है। अभी हम लोग आ रहे थे, अकबर नगर एक जगह पड़ती है, ये आपके मुंगेर से जब हम लोग आते हैं तो मुंगेर से भागलपुर के बीच में एक जगह अकबर नगर, वहां पे कोई उर्स चल रहा था। अब पूरी रोड जाम थी और लड़कों से ज्यादा लड़कियां नजर आ रही थी, और माशाअल्लाह सब बिल्कुल सजी संवरी मेकअप करके क्या करने आई हैं? बाबा का उर्स मनाने आई हैं। कोई बेचारे अल्लाह के वली हैं, बाबा हैं, उनकी वहां पे कब्र है, मजार है, उनकी मजार पे चादर चढ़ाने आई हैं और उनसे जो है बरकत लेने आई हैं। ये तमाशे आज हो रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ऐसी जगहों पर जाना और पैरों से चल के जाना ये पैरों का जिना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्रिजुलु जिना हल खुता, गलत जगहों पे पैरों से चल के जाना ये पैरों का जिना है। वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, और दिल में इंसान के गलत ख्यालात पैदा होते हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक कर देती है या उसको झुटला देती है, या तो इंसान ज़िना कर बैठता है या बच जाता है। जो हाथों पर कंट्रोल नहीं करेगा, जो पैरों पे नहीं करेगा, जो आंखों पे नहीं करेगा, जो कानों पे नहीं करेगा, हो सकता है वो मुकम्मल जिना कर बैठे। जो इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं करेगा वो जिना पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया के जरिए मेरे प्यारे साथियों ये चीजें आज आम हो रही हैं। एक और काम सोशल मीडिया कर रहा है, फेक न्यूज फैलाना, फेक चीजें फैलाना, बिला वजह हर चीज को शेयर करना। रात को 2 बजे माल मड्रो की रोड से गुजर रहा हूं, 2 बजे का टाइम लगा करके स्नैपचैट पे डाल रहा है। बनारस में जो एक हादसा हुआ और कुछ नौजवान लड़के जो नाव में बैठ करके, कश्ती में बैठ के इफ्तार कर रहे थे और गंगा नदी में वो इफ्तार कर रहे थे। क्यों ये मामला इतना हाईलाइट हुआ? आज वो लड़के जेल में, उनकी जमानत नहीं हो रही है। सोचो उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं किया। उसी गंगा नदी में आज शराब पी करके उसका भी वीडियो बनाए। शराब पीने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मगर इफ्तार करने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई और जेल में भी डाल दिया गया और अभी तक जमानत नहीं हो रही है। तमाम चीजों की जड़ क्या है? उन्होंने वीडियो बनाया बाकायदा। अगर वो वीडियो ना बनाते तो शायद ये मामला यहां तक ना पहुंचता। क्या जरूरत है हर बात की वीडियो बनाने की, हर बात को डालने की? और मैं बार बार इन यूट्यूबर हजरात से भी ये बात कहता हूं। आज इसी झारखंड के करीब के बिहार के एक आलिम दीन के साथ जो कुछ मामला हो रहा है वो यूट्यूब की एक क्लिप की वजह से हो रहा है। काश के वो रिकॉर्डिंग करने वालों ने उस क्लिप को काट दिया होता तो शायद ये मामला इतना आगे ना बढ़ता। लेकिन यहां तो मामला ये है कि हमें व्यूज हासिल करने हैं, हमें तो सब्सक्राइबर बढ़ाने, हमें तो पैसा बढ़ाना है, तो हम तो और ज्यादा हाईलाइट करेंगे इस तरीके की चीजों को। जो उन्होंने नहीं कहा है वो भी जोड़ देंगे, उसके अंदर थंबनेल लगा देंगे ऐसा कि बात बिल्कुल वायरल हो जाए। तो ये बहुत खतरनाक इस दौर में सोशल मीडिया का काम हो रहा है। फेक न्यूज, फर्जी चीजें, फर्जी वीडियो शेयर हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कफा बिल मरई कदीबन न युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, सबसे बड़ा झूठा इंसान वो है जो हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे, जो तहकीक न करे, जो वेरीफाई न करे। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी कोई खबर लेकर के आए तो तहकीक कर लिया करो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेक न्यूज को फैलाने के चक्कर में किसी को नुकसान पहुंचा दो। तो सोशल मीडिया ने फेक न्यूज को भी बहुत फैलाया है मेरे प्यारे साथी। अब आइए
3 पार हो चुका है और हमारे टॉपिक का 2 हिस्सा भी और बचा है। इस दौर के फितनों के बारे में भी मुझे कुछ आपको बताना है। अभी इस्राइल और ईरान की जंग चल रही थी। हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान साहब, हम तो ईरान के साथ हैं और हम तो फलां को अपना रहबर मानते हैं और फलां को अपना रहबर मानते हैं, और इस वक्त मसलकी इख्तिलाफ पर बात करने का मौका नहीं है। अगर कोई अबू बकर और उमर को बुरा भला कहता है वो उसका अपना अकीदा है, मगर इस्लाम के नाम पे हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। क्या बात करते हैं आप? कोई अबू बकर उमर को ना माने, कोई अबू बकर उमर को गाली दे, कोई अम्मा आयशा को गाली दे, और आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए, ये अगर आपका अकीदा है तो अपने अकीदे पर नजर सानी कर लीजिए मेरे साथी। अबू बकर का दुश्मन, उमर का दुश्मन, उस्मान का दुश्मन, अली का दुश्मन, आयशा का दुश्मन, हमारा दुश्मन। कोई सहाबे किराम का दुश्मन हो और वो हमारा महबूब बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मौजूदा दौर में जब दुनिया में जंगों के हालात हो तो आप हर मसले पर सोशल मीडिया पर अपनी राय मत व्यक्त कीजिए। फेसबुक के ऊपर पोस्टें न डालिए, व्हाट्सएप पर पोस्टें न डालिए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी एक नादानी से पूरी कम्युनिटी पर कोई मुसीबत आ जाए। इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह है कि लोग उलमा से रहनुमाई हासिल नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। यहां तक कि जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों से मसला पूछेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिगैर इल्मिन, और वो जाहिल लोग बगैर इल्म के फतवा देंगे। फदल्लू वअदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। इसी आपके झारखंड की सरजमीन के बड़े जलीलुल कद्र आलिम थे अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी साहब। जिंदा थे तो हमें लगता था ये तो बस ऐसे ही मामूली आलिम है। जलसे में हमने निजामत सदारत करवा ली, उनके 10 मिनट तकरीर करवा के छोड़ दिया। आज उनके जाने के बाद इस पूरे झारखंड के इलाके में उनके पाए का कोई आलिम नजर नहीं आता है। मेरे साथियों, आज बड़े बड़े मदरसों में जो शेखुल हदीस हैं, जो उलमाए हदीस हैं, उनके जाने के बाद हदीस की किताबों को कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ाने वाला नजर नहीं आता है। फतवा देने वाले दुनिया से जा रहे, उनकी जगह कोई लेने वाला नजर नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, बड़े बड़े जुब्बा वाले और बड़ी बड़ी पगड़ी वाले तो नजर आ जाएंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टोपी वाले तो आपको मिल जाएंगे, मगर इल्म जिस चीज का नाम है वो इल्म दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इस दौर का बहुत बड़ा फितना है ये मेरे साथियों कि आप उलमा से दूर हो जाएं। नहीं नहीं, उलमा से जुड़ करके रहिए, उलमा से मशवरा हासिल कीजिए, उलमा से रहनुमाई हासिल कीजिए। कोई भी मसला दीन का आ जाए, अपने उलमा से रहनुमाई हासिल कीजिए और उनकी रहनुमाई में काम कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके से इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना यह भी है कि 4 किताबें पढ़ने के बाद कोई इंसान अल्लाह ताला के बारे में, रसूल के बारे में और जन्नत के बारे में और जहन्नम के बारे में सवाल खड़ा करने लगे। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, अल्लाह के रसूल के बारे में बड़ी गंदी जबान और बड़ी बेहुदा जबान, सलीम वास्तविक नाम का एक इंसान जो बाकायदा मीडिया पर खुल करके अपने आप को कहता है कि मैं पहले मुसलमान था और अब अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलता है। वो इंसान खुल करके अल्लाह के नबी के बारे में झूठी बातें बोल रहा है, हजरत आयशा के बारे में बदतमीजी कर रहा है और अल्लाह के नबी के किरदार के ऊपर उंगली उठा रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस दौर का ये बहुत बड़ा फितना है कि इस्लाम पर लोग एतराजात करेंगे, नबी पर एतराजात करेंगे और बहुत सारे भोले भाले सीधे साधे मुसलमान भी इन चीजों का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। और ईमान की हिफाजत कैसे होगी? जब आप कुरान का मुताला करेंगे, जब आप हदीस का मुताला करेंगे, जब आप उलमा के साथ जुड़ करके रहेंगे। आज आप अपने गांव के अंदर हैं,
मस्जिदों के बीच में, मदरसों के बीच में। मगर इसी माल मडरों के बहुत सारे लोग कलकत्ता में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, और अपनी फैमिली के साथ ऐसी कॉलोनी में वो जाके रह रहे हैं जहां पे कोई अपनी अहले हदीस की मस्जिद नहीं है, कोई अहले हदीस का मदरसा नहीं, कोई अहले हदीस का आलिम नहीं है। और वहां पे जाने के बाद जब उनके बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिला, जब उनको सही रहनुमाई करने वाला नहीं मिला, तो उनकी आने वाली नस्लें कब्र परस्त बन गई, उनकी आने वाली नस्लें खराब हो गई। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों की भी फिक्र करो, अपने बच्चों की भी फिक्र करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले, आय अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क करने से बचा ले, आय अल्लाह मेरी औलाद के अंदर शिर्क को पनपने न दे। आप गौर कीजिए मेरे साथ, मजारों पर सजदा हो रहा है और मुसलमान औरत सजदा कर रही है, मुसलमान मर्द सजदा कर रहा है, और उसको कोई गुनाह का काम समझ के नहीं कर रहा, उसको अच्छा समझ के कर रहा है। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। आज गांव देहात की मुसलमान औरतों को देख लीजिए आप, उनके माथे पर आपको बिधिया भी मिल जाएगी, उनकी मांग में सिंदूर भी मिल जाएगा, उनके गले में मंगल सूत्र भी मिल जाएगा, और आप फर्क नहीं कर पाएंगे ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। अल्लाह के नबी ने इसको भी कयामत की एक निशानी करार दिया था। आपने फरमाया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, ओ लोगों तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। ये बर्थडे मनाना, ये एनिवर्सरी मनाना, ये सालगिरह मनाना, ये किसकी तहजीब है मेरे साथियों? ये मेरे नबी का कल्चर तो नहीं, ये मेरे नबी की तहजीब तो नहीं है। ये शराब पीने वालों का कल्चर है, ये ज़िना करने वालों का कल्चर है, ये सूअरखोर लोगों का कल्चर है, और वो कल्चर आज मुसलमान अपना रहा है। बड़े फख्र से अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है, बड़े फख्र से अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी मना रहा है। अरे तुझे बीवी को रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है, तू रोज खाना खिला, तुझे एनिवर्सरी मनाने की क्या जरूरत है? तुझे अपने बच्चों को केक खिलाना है, तू कभी भी खिला दे, तुझे साल में बर्थडे के नाम से एक सेलिब्रेशन मनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे, शिब्रम बिशिब्रिन, अगर वो एक बालिश चलेंगे तुम भी एक बालिश चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तुम भी एक हाथ चलोगे, हत्ता लौ सलकू जोहरा ज़ब्बिन लसलक्तुमू, अगर वो किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी जानवर के बिल में चले जाओगे। इसी तरीके से इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना ये भी है मेरे प्यारे साथियों, हराम कमाई का फितना। इसी झारखंड में जामताड़ा का इलाका है, साइबर क्राइम का अड्डा माना जाता है। चोरी के जरिए लोगों के एटीएम से पैसा ले लेना। कोई बेचारा रिटायर हो गया है, बूढ़ा इंसान है, पेंशन पा रहा है, उसके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है, बैंक वालों से मिली भगत करके स्कैम करके उसके बैंक से, उसके अकाउंट से पैसा ले लेना। इस तरीके का काम बड़ी तादाद में जामताड़ा में हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ये काम करने वालों में एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम नौजवानों की भी है। हो लोगों, वो हराम तरीके से दूसरों के अकाउंट से पैसा चुरा करके कोई करोड़पति बन भी जाएगा तो क्या कर लेगा मेरे साथियों? एक दिन तो ये पैसा छोड़ के दुनिया से जाना पड़ेगा, एक दिन ये मकान तो छोड़ के दुनिया से जाना पड़ेगा, एक दिन ये जमीनों जायदाद तो छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जो हराम की कमाई से तूने बनाया है, कब्र में जाने के बाद तुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे नौजवानों, खूब पैसा कमाओ, हलाल तरीके से बिजनेस करके जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, हमें पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे लोग मजबूत हो जाएं, ये पैसे वाले बन जाएं। जब ये पैसे वाले बनेंगे तो मस्जिदों को आसानी से चंदा देंगे, ये पैसे वाले बन जाएंगे तो मदरसों को अच्छी तरीके से फंडिंग करेंगे। आप जब पैसे वाले बनेंगे तो समाज में आपको एक रसूख और एक ताकत हासिल होगी। मेरे प्यारे साथियों, पैसा कमाना बुरा नहीं है, मगर पैसा कमाने के नाम पे अंधा हो जाना बुरा है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक जमाना तुम पर आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। और हमारे टॉपिक का जो चौथा हिस्सा था मेरे साथियों, आखिरी हिस्सा, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी वक्त 3:15 बज चुके हैं, अब आधा घंटा 40 मिनट के बाद फजर की अजान भी होने वाली है। आखिरी पॉइंट आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, वक्त की ना कदरी। इस दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई दौलत अल्लाह ने हमको दी है तो वक्त और टाइम दिया है मेरे साथी। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार टाइम की कसम खाता है। कभी फरमाया वल फज्र, फजर की कसम, कभी फरमाया वल अस्र, अस्र की कसम, कभी फरमाया वज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम। अल्लाह ने टाइम की कसम खाई है, जमाने की कसम खाई है। और जमाने की कसम खा करके अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, इंसान बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े खसारे में। मोबाइल हमारा डिस्चार्ज होने लगता है, 2% चार्जिंग बची। मान लो मैं सफर से आ रहा हूं और पीर 35 या मिर्जा चौकी स्टेशन पर मुझे उतरना है, और माल मेट्रो के यासीन भाई या दीगर जो जिम्मेदार हजरात है वो लेने के लिए मुझको वहां पहुंचे हैं, और 2% चार्जिंग बची है, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन पहुंचने के पहले पहले चार्जिंग खत्म हो जाए। और जो जलसे वाले हैं वो ठीक है मुझको पहचानते हैं, मगर इतने लोगों की भीड़ में कैसे पहचानेंगे? अगर कॉल नहीं मिला पाया, अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे राब्ता करेंगे? 2% चार्जिंग बची हो, हम परेशान हो जाते हैं किस तरीके से चार्जर मिल जाए और चार्जिंग हो जाए और हमारा फोन डिस्चार्ज होने से बच जाए। ओ लोगों, हमारी जिंदगी की बैटरी भी तो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। हम हर दिन अपनी मौत के करीब हो रहे हैं, हम हर दिन अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं, और हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी की बैटरी का कितना % बाकी है। हम तो ये भी नहीं जानते। 2026 चल रहा है, कहीं कहीं लोगों ने मुझको 2027 की तारीख भी ले ली है। मौलाना अगले साल 27 में फला तारीख को आपको मुझे हमारे यहाँ आना है। अरे हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं ले सकते कि 2027 देखना भी हमको नसीब होगा। ओ लोगों, हमारी जिंदगी की बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, मगर हम कितने बड़े नादान हैं कि हम दुनिया के फोन को तो चार्ज करने की चिंता कर रहे हैं, मगर जिंदगी की बैटरी को चार्जिंग करने की कोई फिक्र नहीं है हमें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुरिदून। ओ लोगो, तुम कितने बड़े नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो, फिर भी तुम नादानी कर रहे हो। इसीलिए अल्लाह जमाने की कसम खा के कहता है वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। जानते हो ये कुरान की जो सूरत है सूरह अस्र, ये बड़ी अहम सूरत है। सहाबा जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो सलाम करने के बाद और खैर खैरियत पूछने के बाद एक दूसरे को सबक की तरह सुनाया करते थे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर कि सहाबा जब एक दूसरे से मिला करते थे तो एक दूसरे को सुनाया करते थे। आओ जरा इसके तर्जमा पर गौर करो। वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान वाले हैं, व अमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल करने वाले हैं, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और हक बात की एक दूसरे को तबलीग करने वाले हैं, हक बात एक दूसरे को पहुंचाने वाले हैं। जानते हो दुनिया का कोई भी सिस्टम बगैर आपस में राब्ते के नहीं चलता है। ये मडरों का आज प्रोग्राम हो रहा है, मुझे भाइयों ने बताया कि बाकायदा वॉलंटियर्स के हाथ में वो दिया गया है, वाईफाई दिया गया है, यानी वायरलेस बात कर, वॉकी टॉकी दिया गया है, और तकरीबन 20 वॉकी टॉकी के जरिए पूरे जलसे को मैनेज कर रहे हैं। कहां क्या जरूरत है, कहां क्या कमी है, कहां क्या मसला है, 20 वॉकी टॉकी के जरिए बात हो रही है। ओ लोगों, जिस तरीके से तुम दुनिया में एक दूसरे को एक जलसा कराने के लिए वॉकी टॉकी के साथ जुड़े हुए हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है
जब तुम्हें अल्लाह ताला ने तौहीद का रास्ता दे दिया, जब तुम्हें इस्लाम का रास्ता बता दिया, जब तुम्हें सच्चाई का रास्ता बता दिया है, तो अकेले इसके ऊपर चलना काफी नहीं है। वतवासौ बिल हक़्क़ि, तुम्हें एक दूसरे को वसीयत भी करना पड़ेगा, एक दूसरे को तबलीग भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझाना भी पड़ेगा। वतवासौ बिस्सब्री, तुम्हारे गांव में कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, किसी दिन मौका निकालो, भाई तुम नमाज में क्यों नहीं आते हो, भाई तुम 4 टाइम की नमाज पढ़ते हो, तुम फजर की नमाज में क्यों नहीं आते हो। कोई ऐसी टीम भी बना लो मेरे साथियों जो लोगों को जाके नमाज के लिए तलकीन किया करे। कोई ऐसी टीम भी बना लो जो किसी बेवा औरत है, कोई यतीम बच्चा है, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाए। किसी के बारे में पता चले वो बंधन लोन ले रहा है, वो बैंक से लोन ले रहा है और 10-20 हजार का अमाउंट है, अरे भाई तू बैंक से लोन क्यों ले रहा है, तू इंटरेस्ट और ब्याज पे लोन क्यों ले रहा है। हम तुझे बगैर ब्याज के हम तुझे हलाल तरीके से, सही तरीके से तुझे कर्जे हसना देंगे, तुझे असल रकम लौटाना पड़ेगा, तुझे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ऐसी टीम भी हमारे बीच में होनी चाहिए। वतवासौ बिल हक़्क़ि, जो हक बात की वसीयत करे। और जब ऐसी टीम बनाओगे तो ये आसान काम नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है। इतना अच्छा काम करोगे तब भी लोग गाली देंगे, लोग सवाल उठाएंगे, लोग एतराज करेंगे। और जब लोग एतराज करेंगे वतवासौ बिस्सब्री, तो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहना, एक दूसरे को बर्दाश्त की तलकीन करते रहना। मेरे प्यारे साथी, कुरान की ये छोटी सी सूरत है, इस सूरत को याद हम सबने किया है, हम नमाज भी पढ़ते हैं, मगर ये सूरत हमें मैसेज क्या दे रही है कि जमाने की कसम इंसान सबसे बड़े घाटे में। एक आदमी बर्फ बेच रहा था, गर्मी का मौसम था, सुबह निकला बर्फ बेचने के लिए, दोपहर हो गई, थोड़ी सी बर्फ बिकी, दोपहर से शाम होने लगी और धीरे धीरे उसकी बर्फ पिघलने लगी। वो चिल्लाने लगा, ओ लोगो मेरी बर्फ को खरीद लो, इसके पहले कि मेरी बर्फ पिघल जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा कैपिटल पिघल जाए। ओ लोगो मेरा बर्फ खरीद लो, मैं जितने में खरीद के लाया हूं उतने में खरीद लो, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, कम से कम मेरा कैपिटल तो बचा लो, मेरी पूंजी तो बचा लो, इसके पहले कि मेरा कैपिटल भी खत्म हो जाए। ओ लोगो मेरी बर्फ को खरीद लो। ये मंजर देखकर एक अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, जब मैंने उस बर्फ बेचने वाले को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखा कि ओ लोगों मेरे कैपिटल के खत्म होने के पहले मेरी बर्फ को खरीद लो, तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया। वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत बड़े घाटे में। जो जमाने की हिफाजत नहीं कर पाया, जो टाइम की हिफाजत नहीं कर पाया, जो समय को नहीं बचा पाया, जो समय की कदर नहीं कर पाया, उससे बड़ा खसारे में कोई नहीं है। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, अच्छी बात है। कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई कलकत्ता में लाइव सुन रहा है, वो सुन रहा है तो अच्छी बात है। मगर भगैया में बैठ के कोई अगर 6-7 किलोमीटर का सफर तय करके मेट्रो ना आ सके और बैठ करके मोबाइल पर लाइव प्रोग्राम सुन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने इस जलसे में आने की अहमियत को नहीं समझा। मेरे साथी, आपकी जिंदगी में एक एक मिनट बहुत कीमती है, कोशिश ये कीजिए कि वो वक्त सही जगहों पर इस्तेमाल हो। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ताला कुरान के 18वें पारे में कहता है, हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, ऐ मेरे बंदे जब तेरी मौत का टाइम आता है, काल रब्बिरजिऊन, तो बंदा कहता है अल्लाह मुझे तू दुनिया में दोबारा लौटा दे, अय अल्लाह तू एक मौका मुझको और दे दे, एक चांस मुझको तू और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अय अल्लाह मैं वादा करता हूं अगर एक चांस तू और दे देगा मैं नेक अमल करूंगा, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, अय अल्लाह कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा, अय अल्लाह तुझे कोई नाराज करने वाला काम नहीं करूंगा, अय अल्लाह एक मौका तू और दे दे, मैं गारंटी लेता हूं मैं नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे ये तो एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है। ऐ मेरे बंदे तुझे जिंदगी एक बार मिली थी, वो जिंदगी तुझको मिल चुकी है,
ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ओ फासिल पार्क में इश्क के नैन लड़ाने वाले मेरे साथियों, ओ सोशल मीडिया पर लड़कियों से चैटिंग करने वाले मेरे भाइयों, ओ नशे की लत में गिरफ्तार मेरे नौजवान साथियों, ओ मेरे जिगर के टुकड़ों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे साथियों, अल्लाह की कसम मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं आपको अपना भाई और अपना दोस्त समझता हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर आपने अपनी जवानी को इन गुलछर्रों में गुजार दिया, इन हराम कामों में गुजार दिया, तो कल अल्लाह की बारगाह में बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरे साथियों। अगर अपने किसी दोस्त की वजह से अगर अय्याशी में पड़ गए, अपने किसी दोस्त की वजह से नशे के चक्कर में पड़ गए, कल कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। वयौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। कयामत के दिन इंसान अपने हाथ को काटेगा और कहेगा, ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ऐ काश मैंने फलां को अपना दोस्त न बनाया होता, फलां की दोस्ती की वजह से मैं हराम काम में पड़ गया, मैं नशे में पड़ गया, मैं गलत चीजों में पड़ गया। ओ लोगों, इसीलिए दोस्ती बहुत सोच समझ करके किया करो। अच्छे लोगों को दोस्त बनाया करो, नेक लोगों को दोस्त बनाया करो। बुरे दोस्तों की वजह से भी इंसान को कयामत के दिन पछताना पड़ सकता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, वक्त की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। गया वक्त एक जिंदगी का एक मिनट भी वापस मिलने वाला नहीं है। और कयामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो हमें एक एक टाइम का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, इंसान कयामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। वो अब्दुल गफ्फार सलफी को भी देना पड़ेगा, वो आपको भी देना पड़ेगा, वो मुझको भी देना पड़ेगा, वो आलिमों को भी देना पड़ेगा, वो आम लोगों को भी देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब सबको देना पड़ेगा। उन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर हम कयामत के दिन हिल नहीं पाएंगे। पहला सवाल क्या किया जाएगा? अन उम्रिही फीमा अफना। ऐ मेरे बंदे, तूने जिंदगी को कहां गुजारा? तेरा टाइम कहां गुजरा? तेरा समय कहां गुजरा? तेरी जिंदगी कहां गुजरी? सबसे कीमती सवाल सबसे पहले हो रहा है। ओ शराब के नशे में डूब जाने वालों, ओ हराम कामों में समय गुजारने वालों, जरा सोचो कल अल्लाह की अदालत में यह सवाल किया जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? अन उम्रिही फीमा अफना, तूने जिंदगी को कहां गुजारा? दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला, और ऐ मेरे बंदे तूने जवानी को कहां गुजारा? सारी जिंदगी का हिसाब अलग होगा और जवानी का हिसाब अलग होगा मेरे साथियों। और तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया? व फीमा अनफकहु, और माल कहां पे खर्च किया? और चौथा सवाल, 4 सवाल ये हो गया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? लिहाजा मेरे प्यारे साथियों, वक्त की कद्र करो। अरबी की कहावत है, अल वक्त कसैफ, वक्त तलवार की तरह है। इल्लम तख्ता हो यख्ता का, अगर आपने सही तरीके से उसको नहीं काटा तो वक्त आपको काट देगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने एक एक मिनट का सही इस्तेमाल कीजिए। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। ये 2-4 सवालात आए हैं, इनका जवाब देके और दुआ करके हम बात खत्म करते हैं। थोड़ा सा वक्त बचा है, घर जा करके वजू कर लें आप, और हो सके तो 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ लें और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के ही सोएं। क्या इज्तिमाई रोजा इफ्तार करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। जिन उलमा ने इसको बिदअत कहा है वो सही बात नहीं है। जब हम इनफरादी तौर पर इफ्तार करा सकते हैं तो इज्तिमाई तौर पर भी करा सकते हैं। अलबत्ता आजकल जो इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, राजनीतिक इफ्तार पार्टियां, फला पार्टी की तरफ से और फला पार्टी की तरफ से, तो वो मुझे मुनासिब नहीं मालूम होती, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक आम मुसलमान अगर मस्जिद में लोगों को दावत दे रहा है और इज्तिमाई तौर पे दे रहा है, पूरे गांव को दे रहा है, पूरी मस्जिद को दे रहा है, कोई हर्ज की बात नहीं, इंशाअल्लाह उसके गलत होने की कोई दलील नहीं है। दूसरा सवाल है, क्या रुकू मिलने से नमाज मुकम्मल हो जाती है? कुछ उलमा का ये मौकिफ है कि रुकू मिल जाने से रकात मिल जाती है, मगर दलील के एतबार से ज्यादा मजबूत बात यह है
कि रुकू तो मिल गया, सूरह फातिहा नहीं मिली, इमाम के साथ क़ियाम नहीं मिला, लिहाजा वो रकात उसको नहीं मिली, वो रकात उसको दोहरानी पड़ेगी। यही बात ज़्यादा सही है, यही बात ज़्यादा मजबूत है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने पर नमाज होगी? नहीं होगी। इमाम के पीछे सूरह फातिहा आप नहीं पढ़ेंगे, आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी की क्लियर हदीसें मौजूद हैं, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती, और इमाम के पीछे भी आपने हुक्म दिया है सूरह फातिहा पढ़ने का। उसके बाद क्या तहज्जुद की 8 रकात में सना पढ़ सकते हैं? आपकी मर्जी। आप चाहें तो पहली रकात में सिर्फ पढ़ लीजिए, और आप चाहें तो हर दूसरी 2 रकात के बाद जब आप खड़े हों फिर से दुआए सना पढ़ लीजिए। आपको इख्तियार है। अगर आप चाहें तो पहली रकात में पढ़ करके बाकी हर रकात में आप सूरह फातिहा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो हर 2 रकात के बाद जब आप सलाम फेरेंगे फिर आप जब नई स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप दुआए सना पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद के अंदर जो अल्लाह के नबी दुआए सना पढ़ते थे, वो और भी दुआएं आप पढ़ते थे, उनको भी आप याद कर लीजिए। जैसे एक बड़ी लंबी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन, वो दुआ भी आप दुआ की किताब में से याद कर लीजिए। तो ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में हमारे आने को, जमा होने को कबूल फरमाए। कल का जो दिन है, कल के दिन भी हमें सब्र और सुकून के साथ अपने उलमा के बयानात को सुनने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मस्जिद के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, अल्लाह उस मस्जिद की तामीर को हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।